तो आफ्टर जो ग्रीन वायर वाला टॉपिक अर्थिंग का, उसके बाद हम पार्ट पढ़ने वाले हैं दो मेन टॉपिक जो सबसे लास्ट टॉपिक्स है, जो कि है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। देखो, मैं तुम्हें पहले शॉर्ट सर्किट पढ़ाऊंगा, वैसे ओवरलोडिंग पहले है एनसीईआरटी में, बट शॉर्ट सर्किट पहले बता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग होती है। तो सपोज करो एक सर्किट है मेरे पास, ये एक सर्किट है, इसमें बैटरी है। बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है, चलो 5 वोल्ट की है। की कर लेते हैं कनेक्ट, यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर समझ लो एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब है, रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला कुछ भी है, R1 ले लेते हैं ऐसे। अब समझ लो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ, करंट जो सबसे फट्टू चीज़ है दुनिया की, उसमें जानते हो इसको पता नहीं। अब कोई केस की वजह से, कोई भी केस की वजह से वायर में कुछ दिक्कत हुई। अब वायर टूट के आगे पास शॉर्ट सर्किट हो गया हल्का सा। मतलब शॉर्ट सर्किट का मेन मतलब ये होता है कि सर्किट खुद शॉर्ट हो गया, भाई आंसर है पूरे उसमें वर्ड्स में। तुम्हारा सर्किट जैसे ही शॉर्ट होगा, समझ लो कुछ भी इंसिडेंट की वजह से वायर जल गई, उसकी कोटिंग उतर गई। जो कहते हैं ना नंगी तार है, नंगी तारें वही होती हैं जो इसकी कॉपर की कोटिंग होती है, वो इंसुलेटेड कॉपर। इंसुलेटेड जो इसके ऊपर कॉपर क्या बोलते हैं कोटिंग होती है, उससे कुछ नहीं होता। अगर वो नंगी तारें कनेक्ट हो जाती हैं गलती से भी, किसी भी रीज़न की वजह से ये थोड़े से पास आ गए, और अब जो इलेक्ट्रिक करंट है भाई, उसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है, वो देखेगा ऊपर रजिस्टर है। अब वो रजिस्टर में क्यों जाएगा, रजिस्टर एक दुविधा है उसके लिए, रजिस्टर तो उसकी हालत ख़राब कर ही देगा। तो वो रजिस्टर में ना जाके वापस से बैटरी में जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि बैटरी है उसकी, उसका घर है बैटरी। वो बैटरी में जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि वो उसको नहीं जाना रजिस्टर, भाई रजिस्टर एक दुविधा है उसके लिए, बल्ब हो सकता है, रियोस्टैट कुछ भी होगा। अब तुम्हें वो क्या करेगा, जो करंट है वो वापस खुद यहाँ पे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो वायर कनेक्ट होगी ना, यहाँ पे जो वायर कनेक्ट है, ये वायर पे होगा भयंकर वाला जो सर्किट है वो। अब शॉर्ट हो गया सर्किट, तो ये सारा करंट वापस आने की ट्राई करेगा मैक्सिमम। ऊपर तो कोई करंट बचे नहीं, यहाँ पे कोई कुछ, यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं जलेगी, इसको हटाओ। तुम्हारा जो सारा करंट है वो मेनली यहाँ पे आएगा। जो यहाँ पे तुम्हारा करंट आएगा वो ट्राई करेगा सबको बैटरी में जाना है, सबको बैटरी में जाना है, सबको बैटरी में जाना है। तुम्हारा लास्ट वाला जो ये सर्किट होगा, यही होता है तुम्हारा ओवरलोडिंग। अब तुमने देखा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की बात कैसे कनेक्ट हो गई एकदम से। ये होता है ओवरलोडिंग। अब तुमने देखा कि जैसे ये दोनों बात कैसे कनेक्ट हो गई। जो तुम्हारा मेन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर का कुछ कोई काम नहीं होता। तुम्हारे लाइव वायर, अर्थ वायर, आई मीन न्यूट्रल वायर, ये दोनों वायर जब कनेक्ट होती है, नेकेड होती है बिल्कुल, इनकी कॉपर की कोटिंग जो टच हो जाती है गलती से भी, तो वहाँ पे इतना करंट, इतना भाई। और इसका पता है इसका करंट कितना होता है, इसका करंट होता है इनफाइनाइट। मतलब इधर इतना करंट पैदा हो गया, इतना करंट पैदा हो गया, तुमने देखो ना बल्ब वहाँ पे जो भी है फूक जाएगा, या फिर वहाँ पे जो सर्किट है वो जल जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। और तुम्हारा जो करंट है वो यहाँ पे इकट्ठा होकर एज यूजुअल जो मैंने तुम्हें बताया प्रोसेस वही होगा, यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग कई टाइम से तुम्हारी जनरल एक चीज़ टर्म है ओवरलोडिंग। वो कभी कभार ये भी होता है कि तुमने बहुत सारी चीज़ एक सिंगल सॉकेट से डाल दी। समझ लो तुम लैपटॉप पे कुछ देख रहे हो, क्या पता तुम क्या देख रहे हो, उसी से रिलेटेड अगर तुमने कुछ देखा और तुमने मतलब बहुत ज़्यादा ही तुमने अप्लायंसेस कनेक्ट कर रखे हैं एक सिंगल सॉकेट से। जनरली तुम्हारे 5 एम्पियर 15 एम्पियर का सॉकेट होता है, तुमने 5 में डाल दिया, बहुत 15 एम्पियर के सॉकेट डाल दिए। जनरली जो 15 एम्पियर के सॉकेट होते हैं वो नीचे वाले, जहाँ पे तुम्हारे टीवी के वायर्स या फिर कुछ एसी की वायर वगैरह लगती है ना, वो वाले सॉकेट होते हैं 15 एम्पियर के। जनरली तुम्हारा जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह के वो होते हैं सॉकेट्स, वो 5 एम्पियर के होते हैं मैक्सिमम, उससे भी थोड़ा, या थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा मेन करंट और यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी क्लोज। तुम्हारा ये चैप्टर अब हो चुका है ख़त्म। अब बार मैग्नेट रहता है सिर्फ, बार मैग्नेट अब चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि हमने मेन चीज़ कर लिया। बार मैग्नेट के दो तुम्हारे बस वो है एक्सपेरिमेंट है, एक तुम्हारा और क्या बोलते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट, और एक उसका वही है जो आयरन फाइलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट है। तो वो एक वीडियो है, वो मैं तुम्हें लास्ट में डाल दूंगा। अब हमने मैग्नेट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, AC DC इंडिकेटर भी अभी रहता है, वो हम करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो अब आपको मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेशर्मो, प्लीज़। मैंने मेहनत तो नहीं करी है, बोर्ड छोटा सा है। तो बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना चैनल, बाय।